तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कुछ क्वेश्चन को अभी स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे और इस क्वेश्चन को कैसे करना है हम लोग देखेंगे और किस चैप्टर का क्वेश्चन अभी आपको भी बताएंगे। उससे पहले कहा गया है कि डरना मत, हर सवालों का हल होता है। डरना मत, हर सवालों का हल होता है। और बिना मेहनत किए किसका पेपर सफल होता है? बिना सॉल्व किए किसका क्वेश्चन का हल होता है बाबू? तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और तभी हमारे पेपर भी सफल होंगे, ठीक है। तो पेपर को सफल बनाने के लिए हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और ये हमारा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है क्लास 8 के, उस चैप्टर से हमने कुछ क्वेश्चंस को रखा है यहाँ पे और उसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि हमें कैसे इस नंबर को फैक्टराइज करके इसका फैक्टर फॉर्म फाइंड करके लाना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि डिवाइड देना है। कुछ यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं और इस नंबर को आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। कहाँ पे देखा होगा आप सब? तो आप कहेंगे कि इस नंबर को हमने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिसमें एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो। तो हम लोगों ने ऐसे नंबर्स को वहां पे देखा था। तो यहाँ पे हम इस नंबर को क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। और किससे डिवाइड देना है इसको? 3x - 5 से। तो सबसे पहले इसको हम करने से पहले हमारे सामने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको करेंगे सॉल्व, देन हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पहला हमारा दिया गया कि फाइंड द कॉमन फैक्टर। कुछ वैल्यू यहाँ पे गिवन है और इसमें से कॉमन फैक्टर, इट मीन्स कॉमन फैक्टर हम क्या करते हैं? कॉमन का मतलब होता है जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं उन तीनों में सिमिलरिटी क्या है, मतलब कि तीनों में कॉमन क्या है। जो बाहर है तो उसको अलग रखो, कॉमन क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो जब कॉमन ढूंढना होगा ना भाई, तो आपको क्या करना होगा? उस नंबर का सबसे पहले प्राइम फैक्टर करना होगा। यहाँ पे जितने नंबर है सबका प्राइम फैक्टर करोगे, जितने भी नंबर है सबका प्राइम फैक्टर करोगे। और जितने भी आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, आप सब वेरिएबल्स का भी प्राइम फैक्टर करोगे। और तब आप ढूंढ पाओगे कि क्या इसमें कुछ आपको सिमिलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं कि इसमें आपको करना कैसे है। पहले आप यहाँ पे देखना 10pq, फिर दिया गया 20qr और यहाँ पे दिया गया 30rp। तो भाई यहाँ पे pq है, यहाँ पे qr है और यहाँ पे rp है। तो इन तीनों में आप देख पा रहे होंगे r इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, p इसमें है लेकिन बीच वाले में नहीं है, q इसमें है और लास्ट वाले में नहीं है। तो हम कहेंगे कि सर वेरिएबल्स तीनों में कॉमन तो नहीं है। अब देखेंगे नंबर को, तो हम आपसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछना चाहेंगे विदाउट फैक्टर किए हुए कि क्या 10 के टेबल में 20 आता है? तो आप कहोगे जी आता है। 10 के टेबल में 30 आता है? तो आप कहोगे जी आता है। तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे 10 तीनों में कॉमन अगर आ रहा है तो हम 10 को पहले कॉमन रख लें। तो कहोगे रख सकते हैं। चलो रख लिया हमने। अगर हमने 10 को कॉमन रख लिया तो अब अगर इस 10 से यहाँ पे हम 10pq में से 10 कॉमन निकाल ले तो बचा क्या? pq। क्या बचा? p और q। अब कहोगे कि सर नेक्स्ट नंबर को हमें क्या करना है? तो भाई कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे हो, इट मीन्स कि ये नंबर प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में। अब आप नेक्स्ट नंबर को आप यहाँ पे ऐसे लिखो, इसको ये दिया गया है आपको सपोज, चलो अब कोई डॉट नहीं होना चाहिए, कॉमा हटा दिया हमने। अब आपको पूछा जा रहा है कि 20qr। तो अब बताओ इसमें से आप 10 के टेबल में 20 कब पाओगे? तो आप कहोगे कि सर 10 के टेबल में 20 तो हमें 2 टाइम्स में मिलेगा। तो 2 और qr एज इट इज लिख दो, फिर प्लस का सिंबल है लगा दो। अब आप 10 से 30 को डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स में कट जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 10 3 जा 30 होता है और यहाँ पे rp है तो rp लिख दो। यही आपका कॉमन फैक्टर इसमें क्या निकल के आ रहा है? तो आप कहेंगे कि सर इन तीनों नंबर में कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है 10। तो यहाँ पे हमें बस एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना है, कॉमन फैक्टर इज 10 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये आपने जो किया कैसे किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो भाई आपको एक छोटा सा यहाँ पे हम इसी साइड में करके दिखाने जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखना, अगर बोर्ड विजिबल होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको यहाँ पे नीचे में कर रहा हूं। यहाँ पे अगर 10pq है, अगर ये 10pq है, इसमें से आपने 10 कॉमन लिया, इट मीन्स 10 को आपने बाहर निकाल लिया। तो आप जिस चीज को कॉमन रखे हैं ना, उससे अब डिवाइड दोगे तीनों में। एलसीएम आप ले रहे हैं, एलसीएम की वैल्यू यहाँ पे एटलीस्ट आप कह सकते हो कि हम
जो आप एलसीएम निकालते हो तो उसमें से तीनों में से कॉमन वैल्यू निकल के आती है, तो वही यहाँ पे आपने इस कॉमन वैल्यू को यहाँ पे रखा। अब कॉमन वैल्यू जब आपने यहाँ पे रखा तो 10 के टेबल में आप 10 ढूंढेंगे कि कितने टाइम्स में आएगा, तो आप कहोगे कि सर 10 के टेबल से जब इसको हम डिवाइड देने जाएंगे तो ये 10 से 10 1 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये 1 PQ आएगा। तो इसके लिए हम 1 PQ को यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे शुरू में, किसी भी हम याद रखना किसी भी वेरिएबल के पहले हम 1 नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसके पहले 1 ऑलरेडी हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। तो जब ये हमें PQ लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे PQ बचा। अब आप देने जाओगे 20 को डिवाइड देने जाओगे, अगेन 20 QR को डिवाइड देने जाओगे 10 से, तो आप कहोगे 10 के टेबल में 20 2 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे 2 QR आया, तो अब आप ये 2 QR लिखोगे। अगर 1 QR आता तो आप सिर्फ QR लिखते। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलो अब नेक्स्ट में देखा जा रहा है कि नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अब आपको ये कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, अगेन फैक्टराइज करना है। तो अब आप इसको कैसे करोगे फैक्टराइज, जरा आप सोच के बताओ। तो चलो हम आपको बताते हैं। इसमें अगर आपको इस तरह का नंबर दिया जाता है और इसको फैक्टराइज करने को बोला जाता है, जब आपको किसी विदाउट आइडेंटिटीज के फैक्टराइज करने हो तो क्या करोगे? सर यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और इसमें ऐसा कोई सा टर्म्स नहीं है जिसमें कि हमें अगर तीनों टर्म्स में कॉमन मिल जाए, तो हमें यहाँ पे इन दोनों में तो कॉमन कुछ दिख रहा है, x कॉमन है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, ये बीच वाला जो नंबर होता है, इट मीन्स जो बीच वाला टर्म्स होता है, बीच वाले टर्म्स को ऐसे टर्म में ब्रेक डाउन करते हैं जो कि अगर इसका लास्ट का टर्म्स होता है ना, इसके लास्ट के टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन आ जाना चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पे 20 इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 20 इंटू एक्स, 20x स्क्वायर। अब आपको हम कहेंगे कि ये इस नंबर को आप ऐसे नंबर में ब्रेक डाउन करो कि जब मल्टीप्लाई करें तो हमें 20x स्क्वायर आए और जोड़े तो 9x मिले, जोड़े तो क्या मिले 9x मिले। सर नहीं आया समझ में। हमने क्या कहा कि ये फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये हमारा आ जाएगा 20x स्क्वायर। क्या आ जाएगा 20x स्क्वायर। यहां तक की तो बातें आपको समझ में आ गया। सर फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया 20x स्क्वायर। यहाँ पे बीच का टर्म्स हमारा है 9x, क्या है 9x। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि भाई इस 9x को, या आप कह लो कि इस 20 को ऐसे फैक्टर में तोड़ो, इस 20 को 20x स्क्वायर को ऐसे फैक्टर में तोड़ो कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 9x आ जाए। या हम कहेंगे कि इस 9x को ऐसे फैक्टर में तोड़ो, ऐसे दो नंबर्स में तोड़ो कि आप अगर जोड़ो तो 9 मिले और मल्टीप्लाई करो तो 20x स्क्वायर मिले। तो हम कहेंगे कि सर अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो 5 4 जा 5, तो हम लोग 5x प्लस 4x इसको लिख सकते हैं। तो आप कहोगे कि जी सर लिख सकते हैं 5x प्लस 4x। इट मीन्स कि आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, x इंटू एक्स करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा 20x स्क्वायर इट मीन्स इसके बराबर आ जाएगा, इट मीन्स इसके बराबर आ जाएगा। अब तो ये अगर हमारा यहाँ पे 5x प्लस 4x लिखते हैं तो भी 9x ही हो रहा है, तो क्या हम इसमें कुछ गलत लिख रहे हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर हम कुछ गलत नहीं लिख रहे हैं। चलो भाई अब यहाँ पे जब आप x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक से नेक्स्ट इस 9x को आपने क्या करा है ब्रेक डाउन किया है किस किस में 5x प्लस 4x में, प्लस 20 प्लस का 20। अब आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे 4 टर्म्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं 4 टर्म्स दिख रहे हैं। आपके पास कितने टर्म्स यहाँ पे आ गए 4 टर्म्स। अब जब आपके पास 4 टर्म्स आ गए तो आप यहाँ से 2-2 का पेयर ले सकते हैं। 2-2 का पेयर आप जब लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे प्लस 4x और प्लस का 20, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। अब आप जब इसमें से कॉमन ढूंढने जाएंगे, इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, तो इसको जब आप फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स और ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स। तो हमें x इंटू एक्स, तो इट मीन्स x यहाँ पे भी x यहाँ पे, तो सर x को बाहर निकालो। बचा क्या, जब आप x इंटू एक्स में x से डिवाइड देंगे तो 1x कट जाएगा तो बचेगा 1x प्लस
नेक्स्ट आपका क्या बचेगा, जब इसमें 5x में आप x से डिवाइड दोगे तो x कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 5। नेक्स्ट आपका जो इक्वेशन होगा, अब इन दोनों में आप क्या कॉमन देख रहे हैं, x तो इसमें है लेकिन इस टर्म में नहीं है, तो हम x तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। सर 4 यहाँ पे है, क्या 4 के टेबल में 20 आता है, तो आपका आंसर होगा जी सर आता है। तो आता है तो हम सर 4 को कॉमन रख सकते हैं, रखेंगे, जरूर रखेंगे। चलो बाहर निकाल दिया हमने। अब यहाँ पे 4 इंटू एक्स करोगे, 4 इंटू एक्स करोगे तो आपको 4x मिलेगा। इट मीन्स अगर आप 4x में 4 से डिवाइड दोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो आपका आंसर होगा सर x। और 4 के टेबल से जब 20 में डिवाइड दोगे तो आप कितने टाइम्स में काट दोगे इसको, 5 टाइम्स में। तो अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि सर इसमें x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे x और प्लस 4, तो बचेगा क्या हमारा, फिर से x प्लस 4। देखो जब इन दोनों में से हम x प्लस 5 को कॉमन ले रहे हैं तो बचा क्या, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 4 बचा। तो सर ये x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 बचा हमारा, और यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। इसका फैक्टराइज करके हमने इस एक्सप्रेशन को निकाल दिया। तो ये हो गया x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4। होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डॉट होती है तो भाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म को याद रखना। अगर 3 टर्म्स हो, ब्रेक डाउन करना है, उसको कैसे करना है, तो फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को, फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई। ये हमारा फर्स्ट टर्म था, ये लास्ट टर्म था, तो फर्स्ट को लास्ट के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और इसको ऐसे फैक्टर में ब्रेक डाउन करेंगे कि हमारा जो सेंटर में नंबर है, सेंटर में जो हमारा टर्म्स है, उस टर्म का अगर हम एडिशन करें तो सेम एज इट इज आए, और उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए। फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए। बस इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, करोगे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा इसमें कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन को, इन दोनों को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे टर्म्स ब्रेक डाउन नहीं किया है तो मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो अब इन दोनों को जब फैक्टराइज करना जाओगे तो सबसे पहले आप क्या करो ना, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दो मल्टीप्लाई करके। तो कहोगे सर फैक्टर के फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हो, एल इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स, प्लस लिखो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एम इंटू एक्स, एम इंटू एक्स। अब हम आपसे पूछेंगे कि दोनों में बताओ कॉमन क्या दिख रहा है, तो कहोगे कि सर 1x यहाँ कॉमन है और 1x यहाँ पे कॉमन है। मीन्स दोनों टर्म में ये बीच में प्लस का सिंबल है, जब कभी भी बीच में प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, सॉरी उसी को इंग्लिश में एडिशन सब्ट्रैक्शन कहते हैं, और तो जब तक ये सिंबल का यूज किया गया हो तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, एक्सप्रेशन मान लेते हैं, और यही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें सिंबल का यूज दिया होता है। अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो कहेंगे x कॉमन है, x कॉमन है। x जब आपने कॉमन निकाल लिया तो सर इस x से तो ये 1x कट गया, तो बचा क्या, l इंटू एक्स। जो आप कॉमन निकाल लिए उसको थोड़ी कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, तो आपका बचा यहाँ पे l x प्लस, यहाँ पे आपने x को कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ पे आप कहोगे सर m बचा। अब हम इसको क्या और कुछ कर सकते हैं, क्या इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपको इसमें इतना ही करना था। चलो अब हम अपने सबसे मजेदार क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है, जब आप करोगे बहुत ही मजा आएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको इस टर्म्स को डिवाइड देना है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को डिवाइड देना है 12x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 15 बाय 3x माइनस 5। सो 3x माइनस 5 से हमें क्या करना है, इस पूरे टर्म्स को क्या करना है भाई, डिवाइड देना है। क्या करना है, डिवाइड देना है। और लास्ट में कहा जा रहा है एंड चेक इट। तो आपने डिवाइड का पढ़ा होगा कि डिवाइड में जब हमको चेक करना होता है तो क्या करते हैं, डिविडेंड का फॉर्मूला लगाते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जब भी चेक करने को बोला जाए तो आप डिवाइड के केस में यही फॉर्मूला लगा करके आप अपने रिजल्ट को चेक करेंगे। चलो भाई हम लोग विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने जब जाएंगे तो हमसे कहा जा रहा है कि भाई 3x से, ये 3x से डिवाइड देना है, 3x माइनस 5 से डिवाइड देना है 12x क्यूब माइनस 20x टू द पावर 2
minus 9x plus 15. Now we will divide this expression by this. It means 3x minus 5 is your dividend. It is your dividend. It is okay. तो आपका आंसर होना चाहिए नो सर. Dividend is 12x to the power 3 minus 20x to the power 2 minus 9x plus 15. It is your dividend and 3x minus 5 is your divisor. तो यहाँ पे आपका डिवाइजर होता है, यहाँ पे आपका क्वोशिएंट होता है. जिस नंबर को आप डिवाइड दे रहे होते हैं वो आपका डिविडेंड होता है, और जो यहाँ पे नीचे में निकल के अगर कुछ शेष में बचता है तो उसको रिमाइंडर कहते हैं. ये बात हमेशा याद रखना. चलो अब आप इस नंबर से डिवाइड देने जाएंगे तो सबसे पहले मेरे भाई आप इस टर्म्स को याद रखना और यहाँ पे ये करना जैसे आप फर्स्ट नंबर से आपका जो फर्स्ट टर्म है किसका, डिवाइजर का. किसका, डिवाइजर का. तो फर्स्ट टर्म जो डिवाइजर का है और डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है, आप ये देखना कि आप इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 12x टू द पावर क्यूब आ जाए. तो सबसे पहले जो आपका वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म हमेशा गिवन है इसमें, तो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को हमेशा रिमाइंड करके चलना पड़ेगा आपको. तो आप कहेंगे कि सर 3 को हम ऐसे कौन से टेबल से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 4. 3 को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा. चलो ये तो हमारा मिल गया कि सर 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आपका ये 12 मिल गया. x को ऐसे कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे कि x टू द पावर 3 आ जाए, तो हम कहेंगे कि x को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 2 से, x को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3. ये कौन बताता है हमें, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ये कौन बताता है हमें, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. की व्हेन अगर हमारा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई के केस में होता है, कैसा नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर, और दोनों का बेस सेम हो, दोनों का बेस सेम हो, तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है. यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ का पावर क्या है 2, तो 2 + 1 3, बेस दोनों का x है. तो यहाँ से हमने इन चीजों को ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है. तो यहाँ पे अगर हम x स्क्वायर रखेंगे, इट मीन्स हम 4x स्क्वायर को माइनस करेंगे 3x से, तो हमारा आ जाएगा 12x टू द पावर 3. 12x टू द पावर 3, 12x टू द पावर 3. अब आप माइनस इसी नंबर से सेम आपका 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज आपने इस पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये पूरा एक टर्म्स है. पूरा एक किसका टर्म्स है, आप कहोगे सर ये डिवाइजर का टर्म्स है. तो डिवाइजर फर्स्ट नंबर जो क्वोशिएंट का है उससे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होगा. तो आप मल्टीप्लाई करने जाओगे -5 × 4, तो आप कहोगे सर माइनस इंटू प्लस, माइनस होता है 5 × 4 20 होता है. एक्स स्क्वायर है तो सर यहाँ पे एज इट इज एक्स स्क्वायर होगा. तो आपका ये फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन हो गया है. अब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे. डिवीजन के केस में क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म को डिवाइड देने के बाद उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे जब मेरे भाई याद रखना, जब आप सब्सट्रैक्ट करने जाओगे तो सब्सट्रैक्शन के केस में यहाँ जो नीचे का हमारा जो नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा था उसका जो भी हमारा फंडामेंटल सिंबल होता है ना वो चेंज हो जाता है. सपोज यहाँ पे प्लस है तो अभी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस. याद रखना इसका सिंबल चेंज हो जाएगा. ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में. अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे प्लस का 20x टू द पावर 2 है और यहाँ पे सॉरी माइनस का 20x टू द पावर 2 है और यहाँ पे प्लस का 20x टू द पावर 2, तो ये दोनों कट हो गया. आंसर नीचे में 0 आ जाएगा. ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों सेम है तो ये दोनों भी कट हो गया. तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0. अब हम नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे. तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वैल्यू है 9x + 15. अब याद रखना हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग सिर्फ नंबर को डिवाइड करते थे तो नंबर को जो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर होता था सिर्फ उसको उतारते थे. लेकिन इसमें आपको जो भी टर्म्स बचा हुआ है ना सब टर्म्स को नीचे लाना होगा. जितने भी टर्म्स बचे हुए हैं फर्स्ट टर्म को डिवाइड देने के बाद उसको आपको क्या करना है, नीचे लेके आ जाना है. अब आपका बचा 9x + 15. अब हम कहेंगे कि भाई आप फिर से ढूंढो कि ये 3x को आप ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपको क्या मिल जाए, -9x. तो हम अभी तो ये बताए कि किससे मल्टीप्लाई करें, अब आपको बताएंगे कि ये कैसे आ जाए. देखो आपको ये क्या लाना है,
-9x किससे आपको मल्टीप्लाई करके, तो 3 से। तो हम कहेंगे कि ये -9x को पहले आप 3x से डिवाइड ही तो दे दो, आपका जो होगा आंसर वही क्वेश्चन आ जाएगा, आपको उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो x से क्या होगा, ये x कट जाएगा और 3 के टेबल में आप किसको काट देंगे, 3 3 जा 9। तो ये सर -3/1 आ रहा है, -3/1 आ रहा है, इट मीन्स की -3। तो ये -3 हमारा सर ऐसा वैल्यू है जिसको हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9x आएगा। तो आपको हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या लिखो, -3। और अब जब आप -3 लिख लिए तो ये -3 से ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स 3x - 5, ये दोनों मल्टीप्लाई किससे होगा मेरे भाई, तो आपका आंसर होना चाहिए सर -3 से। अब जब -3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये माइनस का 9x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस कहोगे आप सर प्लस हो गया, और 3 × 5 क्या हो गया, 15। अब जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करने जाएंगे तो अभी आपसे मैंने कहा था कि सिंबल क्या होगा, चेंज होगा, और जब सिंबल चेंज होगा तो ये माइनस तो ये प्लस, और ये माइनस प्लस तो ये माइनस। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये नंबर भी कट हो जाएगा और ये नंबर भी कट हो जाएगा, आपका रिजल्ट क्या आया, 0। ये रिजल्ट में जो आपका 0 आया है इसी को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो इसका रिमाइंडर 0 आया, 0/सन्नाटा, इट मीन्स हाथ में कुछ नहीं बचा डिवाइड देने के बाद। तो आपका जो यहाँ पे फैक्टर टर्म निकल के आया, क्या निकल के आया, 4x to the power 2 - 3, 4x to the power 2 - 3, 4x to the 2x to the power 2 - 3, यही आपका क्वेश्चन निकल के आया। डिवाइजर आपका 3x - 5 है और रिमाइंडर आपका क्या है, रिमाइंडर आपका क्या है, 0। अब आप इसको क्या करोगे, चेक करोगे। अब आप इसको क्या करोगे, चेक करोगे। जब आप चेक करने जाओगे तो चेक करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपका डिवाइजर क्या है। ये D स्टैंड्स फॉर डिवाइजर, हम लोग यहाँ पे D से डिवाइजर को लिख रहे हैं, डिविडेंड को नहीं लिख रहे हैं। डिविडेंड आपका ये टोटल टर्म्स है। तो ये डिवाइजर हमारा है भाई 3x - 5। आपका क्वेश्चन आया है, क्या आया है, 4x स्क्वायर - 3, और आपका रिमाइंडर आया है यहाँ पे 0। तो फॉर्मूला डिविडेंड का होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है D डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, प्लस का रिमाइंडर। तो आप डिवाइजर की जगह डिवाइजर की वैल्यू पुट करो 3x - 5, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट में कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर - 3 और प्लस करोगे इसमें 0। तो भाई 0 तो प्लस तो बाद में होगा, सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे यहाँ पे, और ये कहोगे कि सर इसमें मल्टीप्लाई को कैसे सॉल्व करेंगे, बीच में माइनस का सिंबल है लेकिन आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये 1 टर्म्स को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों होगा, पहले आपको जब आप बोर्ड मास पढ़े होंगे उसमें डीमास का फॉर्मूला होता है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो वहां से हम लोग इसको समझेंगे कि पहले डिवीजन, अगर डिवीजन नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन, तब करेंगे एडिशन, तब करेंगे सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये टर्म्स पहले मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई करो भाई। अब देखो यहाँ पे 3x - 5 है और यहाँ पे 4x to the power 2 - 3, इट मीन्स ये पूरा टर्म्स इन पूरे टर्म से मल्टीप्लाई है। तो कैसे करेंगे सर, तो हम ये कहेंगे कि भाई इसको ब्रेक डाउन करो, पहले इस सिंगल टर्म्स को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले इसके सिंगल टर्म्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो सर 3x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4x to the power 2 - 3 से, अगेन -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन -5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म से, तो ये पूरा टर्म है सर 4x to the power 2 - 3। नाउ यू विल ऐड 0, 0 क्या है, आपका रिमाइंडर है। अब आप कहोगे कि सर जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12x स्क्वायर, 4 3 जा 12x स्क्वायर हो गया भाई। चलो अब आपका ये 4 3 जा 12x स्क्वायर आया,
सॉरी 4 3 12 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो ये x टू द पावर 3 हो जाएगा, x टू द पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x टू द पावर 3। माइनस करोगे 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9, और ये क्या हो जाएगा? x। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20, और 20 और ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 15, प्लस में 0। तो आप यहां से ये देख पा रहे हैं कि 12x टू द पावर 3 माइनस 9x माइनस 20x टू द पावर 2 प्लस 15 प्लस 0। सर 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो इसको ऑर्डर में कर दो, पहले क्यूब वाले वैल्यू को, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर वाले को रखो तो 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 15 प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब आप देखो कि ये आपका डिविडेंड ऑलरेडी पहले से था या नहीं था, तो ये 12x टू द पावर 3 12x टू द पावर 3 माइनस 20x टू द पावर 2 माइनस 20x टू द पावर 2 माइनस 9x तो माइनस 9x और प्लस का 15 प्लस का 15। तो भाई यही आपका सॉल्यूशन था। जब क्वेश्चन को आप करोगे बड़े ही मजे आएंगे आपको करने में, और जब आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेंगे तो उसकी तो खुशी डबल हो जाती है। होप आपको इस चैप्टर में और सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। और अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अभी हम लोग थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।